2 लीटर दूध, केचप और ब्रेड। 12। जी। चाय चाय। राइट ऑन टाइम, परफेक्शन। मेरी घड़ी। ये रही। थैंक यू। थैंक यू नहीं, ये वाला थैंक यू। माई प्रिंसेस इज रेडी फॉर द न्यू डे। रेडी। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं? I'm blessed, I'm strong, I'm capable, I can do anything. Every day is a new day. हाई फाइव। संध्या रेडी? रेडी रेडी रेडी, आई एम रेडी। लेट्स गो लेट्स गो। आज वो जी आ रही है, उन्हें स्टेशन से लाना है, उनका गेस्ट रूम रेडी करना है, वो वेज खाती है, और गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्लियर करना है, तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीनर से लेकर आने हैं, और साथ में ईशा की बेल्ट लानी है, राइट? I'm so blessed. I'm so blessed. You're the best dad in the world. And the best stay-at-home dad award goes to पापा। आज मिस मालिनी मैम ने मुझे वेरी गुड कहा। बोला मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है। मैंने भी उन्हें बता दिया मेरे पापा मैथ्स में जीनियस है। अच्छा, और क्या क्या कहा मैम ने? वो राहुल है ना मेरी क्लास में, तो कह रहा था मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि उसके पापा तो कभी घर पर होते ही नहीं है, लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल भी छोड़ते हैं और लेने भी आते हैं, और आप हमेशा घर पर भी होते हो। ओके माय लकी गर्ल, अब घर चलकर जल्दी से लंच करके नैप ले लेना, मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूंगा, उसके बाद हम पापा जी की बुआ को लेकर आएंगे। मतलब मेरी दादी? यस, आपकी दादी। अब जब तक यहाँ हो मेरे रूम में सो सकती हो दादी। मैंने अपने रूम में आपके लिए जगह बना ली है और मैं पापा मम्मा के बीच में सोऊंगी। अच्छा, अभी दादी को रेस्ट करने दो, जाओ पानी लेके आओ। चलो बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे तू बैठ इधर ना। हाँ, तू क्यों बनाएगा चाय? अरे मर्दों को ये घर के काम थोड़ी शोभा देते हैं। और 4 तो बज ही गए हैं, 5 बजे संध्या आ जाएगी, बना देगी मेरे लिए चाय। हाँ वो तो और सुन, तूने मेरे लिए क्यों छुट्टी ली ऑफिस से? मैं तो आ जाती स्कूटर में। दादी पापा तो ऑफिस जाते ही नहीं है। पापा मेरा और घर का ख्याल रखते हैं, मम्मा ऑफिस जाती है। हाय हाय, तूने ऐसा होने ही कैसे दिया है? भाई औरत को औरत का और मर्द को मर्द का काम शोभा देता है। आने दे संध्या को, मैं सब ठीक कर दूंगी आज। बुआ जी, ये दादी क्या बोल रही है? सब ठीक तो है हमारे घर में। बुआ जी कैसी हैं आप? अजय, ईशा कहाँ है? ईशा को स्कूल की बेल्ट चाहिए थी, वो लेने गया है। और वैसे भी सारा दिन वो घर का काम ही कर रहा था, जो कि तुझे करना चाहिए। बुआ जी, अजय स्टे एट होम डैड है और ये डिसीजन हम दोनों ने मिलकर लिया है। तुझे शर्म नहीं आती? पति को घर पे रख रखा है और खुद सारा दिन ऐश कर रही है बाहर जाके। ऐश कर रही है? बुआ जी, अगर मेरा पति पूरे दिन काम करके पैसे कमाता तब उसे ऐश करना नहीं कहती आप। तब आप ये कहती कि पति पूरा दिन काम करता है लेकिन वाइफ सिर्फ हाउसवाइफ है ना? हाँ, यही रीत है, इसमें गलत ही क्या है? बुआ जी, हाय मम्मा। बुआ जी, आज मैं आपकी फेवरेट सिंधी कढ़ी बनाने वाला हूँ, आप तैयार हैं? मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का बना हुआ खाना। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो इस घर में कदम भी ना रखते। खाना बहू ही बनाई। खबरदार जो तूने पैर भी रखा रसोई में। बुआ जी, संध्या थक के ऑफिस से आई है, उसे मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना, खाना बहू बनाएगी बस। बुआ जी खाना मैं ही बनाऊंगी, अब तो स्माइल कर दो।
स्माइल आएगी कैसे? मम्मा को तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं बना रही हूँ, चलो। थैंक यू बुआ जी। इलायची डाली आपने? और नहीं तो क्या, तूने कभी पिया है दूध इलायची के बिना? आजा। मुझे पता है रात में काफी रूड हो गई थी डिनर पे, पर क्या करती, संध्या ने कितना गंदा खाना बनाया था। कढ़ी में नमक ज्यादा, खीर में चीनी कम। बस बस बुआ जी, इतना भी गंदा नहीं था। एक्चुअली वो ये सब करती नहीं है ना, इसलिए। क्यों नहीं करती हैं? तू जो करता है, नहीं तुझे नहीं लगता कि तू अपनी जॉब में कितना खुश था? इवेंट मैनेजर था, मौज की मौज, पैसे का पैसा। हाँ वो सही बात है बुआ जी, लेकिन इसके बारे में संध्या और मैंने बहुत सोचा। इनफैक्ट ईशा के फर्स्ट ईयर में तो संध्या ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। उसके बाद 2 साल तक ईशा के लिए नैनी रखी, लेकिन फिर सोचा ईशा को इसलिए थोड़ी ना पैदा किया कि वो नैनी के साथ बड़ी हो। तब तक संध्या की सैलरी बहुत अच्छी हो चुकी थी और उसको प्रमोशन भी मिलने वाली थी। देन इट जस्ट मेड सेंस कि मैं घर पर रहूँ और वो काम करे। मैं घर पर रहूं और वो काम करे? तेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ करूं, कुछ बन जाऊं? सारी जिंदगी संध्या से पॉकेट मनी मांगता रहेगा क्या तू? नहीं, मेरी मत सोच, तू अपने दिल से पूछ, क्या सारी जिंदगी वो क्या कहते हैं वो स्टे एट होम डैड बन के तू खुश रह पाएगा? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या हुआ? संध्या, ईशा 7 साल की हो गई है, तो मैं सोच रहा था मैं अपनी जॉब वापस ले लेता हूँ। ये तुम खुद चाहते हो या बुआ जी की वजह से? ऐसा नहीं है संध्या, ऐसा नहीं है कि मैं स्टे एट होम डैड बनकर खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर सोचता हूँ कि लाइफ कितनी अलग होती है अगर मैं जॉब कर रहा होता तो। मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, और जो 1-2 दोस्त हैं वो मेरी सिचुएशन से रिलेट ही नहीं करते। आई डू मिस माई करियर, लेट नाइट मीटिंग्स, इवेंट्स, एवरीथिंग। हाँ तो मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। ये डिसीजन हमने मिलकर लिया था ना? साथ में लिया था डिसीजन, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो व्हाट इट मींस टू लूज द एंटायर करियर। एंड यू डोंट नो व्हाट इट मींस टू नॉट सी योर डॉटर ग्रोइंग अप। हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यार। सॉरी, अगर तुम सच्ची में अपने जॉब पर जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। इट्स यू एंड आई ऑलवेज। और ईशा का क्या है, हम दोनों कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, साथ मिलकर we'll figure something out। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करो और कोई ऐसा डिसीजन लो जिसे तुम रिग्रेट करो। I will always stand by you, no matter what, always। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।